नमस्कार मित्रों, पुनः इस वैदिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल हमने बात की थी भूत प्रेत और उससे उत्पन्न भय का वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, भूत के पैर पीछे क्यों बताए जाते हैं, और मेरा मान्यता है कि आपने उसे भली प्रकार समझा होगा। मित्रों, आज का विषय जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, आज का विषय भी हमारा ऐसा ही है, शनि देव। शनि देव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है, कहां से परंपरा प्रारंभ हुई और शनि देव के नाम के छल्ले क्यों पहने जाते हैं, शनि देव के बारे में जितने तथ्य हैं उनका विश्लेषण हम जितना हो पाएगा आज की वीडियो में करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, हमारी प्रतिदिन इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जो सत्य से पूरित ज्ञान है, उसके ऊपर कुछ अंध मान्यताओं का, कुछ अंध परंपराओं का एक जो आवरण बिछ गया है, एक जो पर्दा बिछ गया है, उस पर्दे को हटाकर पुनः से उस वैदिक ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को आने वाली संतति के और वर्तमान युवा संतति के सामने हम प्रस्तुत कर सकें, इस उद्देश्य के साथ प्रतिदिन आपके साथ जुड़े हुए हैं। मित्रों, बहुत अधिक समय न लेता हुआ मैं अपने विषय पर आता हूं। शनि महाराज के ऊपर, शनि देव के ऊपर तेल क्यों चढ़ाया जाता है। मित्रों, पहले एक पौराणिक कथा मैं बताता हूं, जो पौराणिक कथा कहती है कि इसलिए शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है। रामायण की घटना है, रामायण काल की घटना है। एक बार वीर हनुमान श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे, अंतर मन से श्री राम की भक्ति में लीन बैठे हुए हनुमान के पास अपनी शक्ति, अपने बल के घमंड से भरे हुए शनिदेव आए और शनिदेव ने आकर वीर बलशाली हनुमान को युद्ध के लिए ललकारा। आओ हनुमान, मुझसे युद्ध करो। हनुमान ने बड़ी अनुनय विनय की, हे शनि महाराज, मैं युद्ध करना नहीं चाहता, मैं श्री राम की भक्ति में मग्न बैठा हूं, मुझे बैठे रहने दीजिए। परंतु घमंड में भरे हुए शनिदेव, अपने बल के घमंड से पूरित शनिदेव बार बार ललकारते रहे। उनकी ललकार को सुनकर और विवश होकर हनुमान को उनसे युद्ध करना पड़ा। आगे की कथा कहती है कि उस युद्ध में हनुमान ने शनिदेव को बुरी तरह पीटा, पकड़ पकड़ के पीटा और पूंछ में बांधकर पत्थरों पर पटक पटक कर पीटा, जिससे बुरी तरह से घायल हो गए शनिदेव। सारे शरीर पर जख्म हो गए और वे पीड़ा से कराहने लगे। जब वे पीड़ा से कराहने लगे तो कोमल हृदय हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल लगाया, जिससे उनकी पीड़ा शांत हुई और प्रसन्न होकर शनिदेव बोले कि हे हनुमान, आज के बाद संसार में जब तक संसार रहेगा तब तक जब जो भी कोई शनिवार के दिन मेरे ऊपर तेल चढ़ाएगा उसका कल्याण होगा, उसके दुखों का अंत होगा। ऐसा पौराणिक कथा कहती है। मित्रों, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक शब्द पर आपका ध्यान केंद्रित कर दूं। मैं बार बार क्या कह रहा हूं, नेट पे आप सर्च करेंगे, वहां भी क्या लिखा मिलेगा, क्या कौन कहती है, पौराणिक कथा कहती है। मित्रों, कथा जो होती है वो तथ्य और कल्पना का मिश्रण होती है। उसमें कुछ तथ्य होता है, कुछ कल्पनाएं होती है, और तथ्य और कल्पना को मिलाकर कभी केवल मनोरंजनार्थ ये कथा रच दी जाती है, कभी कोई संदेश देने के लिए रच दी जाती हैं। मुझे नहीं पता उस समय क्या उद्देश्य रहा होगा इस कथा के रचने का, परंतु मित्रों मैं कहना यह चाहता हूं, ये कथा रामायण काल की है। रामायण काल कितना पुराना है? वैदिक मान्यताओं के अनुसार, भारतीय काल गणना के अनुसार लगभग करोड़ों वर्ष पुराना रामायण का काल है। परंतु रामायण काल से शनि ग्रह कितना पुराना है? शनि ग्रह इतना ही पुराना है जितना रामायण काल से इस ब्रह्मांड में पहला परमाणु बना था, इतना ही पुराना, जितना पुराना कि पहला परमाणु रामायण काल से है, उतना ही पुराना क्या है? शनि ग्रह है। मित्रों, कितना पुराना है शनि ग्रह? इस सृष्टि को बने हुए 1,96,53,126 वर्ष व्यतीत तो हो चुके हैं आज के दिन। मित्रों, इतने साल पहले शनि ग्रह, उसकी कोई कथा नहीं।
ये फिर तेल चढ़ाने की परंपरा कहां से आई, इसके विज्ञान पर आप जाइए, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद, जिनको विदेशी लोग गडरियों के गीत कहते थे, जिन ऋषि मुनियों को जंगल के गवाले कहते थे, उनका ज्ञान इतना उत्कृष्ट रहा होगा, उनका विज्ञान इतना अपनी चरम सीमा को प्राप्त हो रहा होगा। मित्रों, आज से हजारों हजारों लाखों साल पहले आपके ऋषि मुनियों को, आपके पूर्वजों को ये पता था। ये तेल की वर्षा शनि के साथ ऐसी नहीं जुड़ी, आज तो हम प्रतीक में ढो रहे हैं, ये इतना बड़ा विज्ञान था। शनि ग्रह हमारी पृथ्वी से 746 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये सूर्य के क्रम में पहले बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, ये अंतिम स्थान पर है। और मित्रों, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले ये सुन लीजिए, शनि का नाम शनि क्यों है? शनि इसलिए इसका नाम नहीं है कि बड़ा भयंकर है, दुख देता है। इसका नाम शनि इसलिए है क्योंकि शनि शब्द का अर्थ है शनहि शनहि चरति इति शनिश्चर, जो मंद मंद गति करता है, जो शनहि शनहि चलता है, उस ग्रह का नाम शनिश्चर है। चरगतौ धातु से यह शब्द बनता है, शनहि शनहि चरति इति शनिश्चर। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, आप नेट पे सर्च कीजिए। जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा सूर्य की परिक्रमा में समय लेने वाला ग्रह जो है वो शनि है। मित्रों, जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्र लगा लेती है, हमारी पृथ्वी 365 अर्थात एक वर्ष में सूर्य का चक्र लगाती है। हमारी पृथ्वी के काल गणना के अनुसार ऐसे ऐसे 29.5 वर्ष शनि को लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। हाँ, सारे ग्रहों में अपनी धुरी पर घूमने की गति शनि की सबसे अधिक है। जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपना चक्र पूरा करती है अपनी धुरी पर, शनि ग्रह 10.7 अर्थात 10 घंटे और 7 मिनट में अपना एक चक्र अपनी धुरी पर पूरा कर लेता है, इसलिए वहां दिन 10 घंटे 7 मिनट का होता है। खैर, मैंने ये बताया कि शनि को शनि क्यों कहते हैं। अब शनि पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? मित्रों, मैं हैरान रह गया, आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारे ऋषि मुनि इतना ज्ञान रखते थे। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह छोटे बड़े उसके चक्कर लगा रहे हैं, ये आप सबने जाना होगा, नहीं तो जान सकते हैं, नेट पे सब चीजें हैं। उन सब चक्कर काट रहे उपग्रहों में एक उपग्रह का नाम है, सबसे ज्यादा चंद्रमा भी शनि ग्रह के हैं, 65 चंद्रमा शनि ग्रह के हैं, जैसे हमारा एक चंद्रमा है। ऐसे सारे उपग्रहों में एक उपग्रह है जो सबसे बड़ा उपग्रह शनि ग्रह का है, उसका नाम है टाइटेन। क्या नाम है? टाइटेन। और आप आज भी जाके साइट पर सर्च करेंगे, टाइटेन ग्रह पर, जो शनि ग्रह के निकटतम और सबसे बड़े उपग्रहों में है, उस पर रात दिन तेल की वर्षा हो रही है। शनि ग्रह के साथ तेल इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को पता था, परंतु हमने इतने बड़े विज्ञान, इतने बड़े सत्य को छोड़ के केवल प्रतीक पकड़ लिया, और प्रतीक के कारण हम शनि महाराज पर तेल तो चढ़ाते चले गए, परंतु ज्ञान विज्ञान से दूर होते चले गए। मित्रों, तेल शनि महाराज के साथ, शनि ग्रह के साथ इसीलिए जुड़ा क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि टाइटेन नाम के उपग्रह पर रात दिन तेल की वर्षा हो रही है। तो शनि के छल्ले क्यों पढ़ाए जाते हैं उंगलियों में? मित्रों, आप जाकर नेट पर सर्च करना, पूरे ब्रह्मा हमारे सौर मंडल में छल्लों वाला ग्रह कौन सा है। हमारे ऋषि मुनियों को आज से हजारों लाखों साल पहले पता था कि छल्लों वाला ग्रह शनि ग्रह है। ये जो छोटे छोटे उल्कापिंड और बहुत सारे उपग्रह छल्लों के रूप में शनि के चारों ओर घूम रहे हैं। छल्ले की जानकारी हमारे ऋषि मुनियों को हजारों लाखों साल पहले थी। हमने उस ज्ञान विज्ञान को भी छोड़ा और उन छल्लों के ज्ञान विज्ञान को छोड़कर छल्ला बनाकर उंगली में पहन लिया। हाँ, छल्ले पहनने से कोई एक्यूप्रेशर का कार्य बनके शरीर को कोई लाभ होता हो, मैं उससे बिल्कुल इंकार नहीं करता, परंतु शनि के साथ हम जब जोड़ते हैं तो शनि के साथ विज्ञान ये कहता है। मित्रों, इसी प्रकार
शनि की साढ़े सती है, शनि की ढैया है। शनि की साढ़े सती और शनि की ढैया क्या होती है, अगली वीडियो का इंतजार करते रहें। इसी प्रकार वैज्ञानिक तथ्यों के साथ आपके सामने इसका भी रहस्य उद्घाटन करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जुड़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेद विज्ञान की जय हो। इति ओम शम।